हेलो दोस्तों, बीपीएससी मेरा यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रीएम्बल में जो फीचर देख रहे थे, प्रीएम्बल के अकॉर्डिंग अपने संविधान का नेचर जो देख रहे थे, उसमें आगे का जो हमारा टॉपिक है डेमोक्रेटिक वर्ड जो हमारे प्रीएम्बल में यूज किया गया है, उसका क्या मतलब है, कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या यूज है, उन चीज़ों को देखते हैं। आइए समझते हैं डेमोक्रेटिक वर्ड क्या है। डेमोक्रेटिक वर्ड इंडिकेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन हैज एस्टेब्लिश्ड ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच गेट इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द विल ऑफ पीपल। मतलब लोगों के विल के हिसाब से जो गवर्नमेंट बनाई जाती है, जो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है लोगों के द्वारा, वही गवर्नमेंट जो होता है संविधान के रूप में, वही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारा डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहलाता है, जिसमें रूलर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड रिस्पॉन्सिबल टू देम। सपोज हम लोग, जो कहने का मतलब भारत के पर्सपेक्टिव से देखिए, जिनको हमने रिप्रेजेंटेटिव अपना बना के लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा भेजे हैं, क्या चीज़ के लिए भेजे? जो हमारे एक लोकेलिटी का, हमारे एरिया का, हमारे स्टेट का विकास हो सके। जिस तरह से हम सपोज मान लेते हैं एक सोसाइटी का एमपी कोई अगर चुन के लोकसभा में गया है, हम लोग क्या उम्मीद करते हैं? जो हाँ, इस सोसाइटी का डेवलपमेंट, जहाँ प्रॉपर शिक्षा, प्रॉपर सुरक्षा, प्रॉपर स्वास्थ्य का व्यवस्था, इन सारी चीज़ों, प्रॉपर कनेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें हमको मिले, इसके लिए हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को आगे भेजते हैं, जो उन सारे सुविधाओं को ये सुनिश्चित करे, उन सारे व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करे। इसके लिए हम लोग यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं। और उस रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव किसके लिए कराया जाता है, किसके द्वारा कराया जाता है? इलेक्शन कमीशन के द्वारा, जिसमें पार्टिसिपेट डायरेक्ट पीपल होता है। और जो चुन के भेजते हैं वो भी लोगों के काम के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसीलिए यहाँ डेमोक्रेसी में इस तरह से इलेक्शन सिस्टम होता है। द गवर्नमेंट टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, जो सेंटेंस है अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया है। इस चीज़ को याद इसलिए रखिएगा क्योंकि कितनी बार एग्जामिनेशन में आ चुका है जी, ये सेंटेंस किसके द्वारा कहा गया, तो अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया। अब हमारा डेमोक्रेसी जो होता है दो तरह से होता है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दूसरा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जहाँ पीपल का इन्वॉल्वमेंट सीधे तौर पे सरकार और शासन व्यवस्था में होता है। सीधे तौर पे कहने का मतलब कानून बनाने में, अपने भारत में हम लोगों का इन्वॉल्वमेंट कानून बनाने में अप्रत्यक्ष रूप से होता है क्योंकि हमारे रिप्रेजेंटेटिव काम करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जहाँ डायरेक्ट पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे स्विट्जरलैंड। तो वहाँ क्या होता है? और डायरेक्ट डेमोक्रेसी चार तरह का होता है, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट। आइए इन चारों वर्ड को समझते हैं, जो रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल और प्लेबिसाइट क्या होता है। दोस्तों, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो हमारा चार डिवाइसेज जिस पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी फंक्शन करती है, वो है रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल और प्लेबिसाइट। आइए समझते हैं रेफरेंडम क्या होता है। रेफरेंडम इज ए प्रोसीजर विच whereby a proposed legislation is referred to the electorate for the settlement of their direct vote। अब क्या है रेफरेंडम में, क्या होगा? जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या जो भी सरकार वहाँ की है बैठेगी, एक कोई कानून बनाएगी, उसके बाद उसको इलेक्टोरेट टीम को भेज दिया जाएगा, जो अब इसके वोटिंग के लिए पब्लिक को दिया जाएगा। जो हाँ, अब पब्लिक का क्या ओपिनियन आता है, उसके बाद उस कानून को बनाया जाएगा या किसी चीज़ पर निर्णय लिया जाएगा, अदरवाइज ख़त्म हो जाएगा वह। तो ये हमारा रेफरेंडम हुआ, जो वहाँ एक कमेटी बैठ के कानून बनाई, जो भी कमेटी है, कानून समिति जो भी होगी, वो कानून बनाएगी। उसके बाद उसको पब्लिक ओपिनियन के लिए, वोटिंग के लिए उसको इलेक्टोरेट टीम को दे दिया जाएगा। अब वहाँ से जो ओपिनियन जिस तरह से आएगा, वह उस हिसाब से उसमें कानून में संशोधन या कानून बनाया जाएगा। ठीक। अब इनिशिएटिव क्या है? ठीक इसका अपोजिट है। इनिशिएटिव में क्या होता है? पब्लिक, जो लोग हैं, एक कोई खास कानून को बना के अपने लेजिस्लेटिव को देते हैं, जो आप इसको इनेक्टमेंट के लिए आगे लाइए। मतलब अभी के रेफरेंडम में क्या था? जो लेजिस्लेशन बना के दे रही थी पब्लिक के ओपिनियन के लिए, पब्लिक के वोट के लिए। अब पब्लिक क्या है, एक कोई कानून सजेस्ट करती है अपने वोटिंग के हिसाब से या अपने सहमति से लेजिस्लेशन को देती है, और तब जाके वो कानून पास होता है। अब रिकॉल क्या है? रिकॉल एक मेथड है जिसके द्वारा किसी भी ऑफिशियल्स का या किसी भी रिप्रेजेंटेटिव का टेन्योर ख़त्म नहीं हुआ है, टेन्योर समाप्त नहीं हुआ, लेकिन उनको वोटिंग के हिसाब से उनके ड्यूटीज़ का हवाला देते हुए जो सही से ड्यूटी अपना नहीं निभा रहे हैं, उनको वोटिंग के माध्यम से हटाया जाता है। ठीक।
चौथा जो हमारा है प्लेबिसाइट, ये मेनली यूज किया जाता है लैंड डिस्प्यूट के लिए। इसमें क्या होता है, इट इज़ द मेथड बाय विच ऑब्टेनिंग द ओपिनियन ऑफ द पीपल ऑन एनी इशू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब लोगों के इंटरेस्ट वाले टॉपिक, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट टॉपिक जो होता है उस पर अगर किसी तरह का कोई मतभेद होता है तो ओपिनियन लेता है और उसके बाद उसका निराकरण निकाला जाता है। इसी प्लेबिसाइट, इसी को कहते हैं। हम लोग डेमोक्रेसी में पहले डेमोक्रेसी को समझे, फिर डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो उसका पार्ट होता है सो समझे। अब इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी में 4 डिवाइसेस पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी काम करती है, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल और प्लेबिसाइट। इन चारों को देखें। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में के बाद हमारा डेमोक्रेटिक जो वर्ड जो हम लोग प्रीएम्बल में यूज किए हैं वो खत्म हो जाएगा। तो आइए समझते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते किसको हैं, उसके बाद रिपब्लिक आएगा, फिर आगे भी आएगा, लेकिन अभी हम लोग पहले डेमोक्रेसी वर्ड को खत्म करते हैं। तो डेमोक्रेटिक वर्ड में जो हमारा लास्ट पॉइंट है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, आइए उसको समझते हैं। इसमें क्या होता है, द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल एक्सरसाइज सुप्रीम पावर। जिन रिप्रेजेंटेटिव को हम लोगों ने चुन को भेजा है, भारत के पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को, भेजा है, उसमें क्या होगा, वो गवर्नमेंट में भी साथ में रहेंगे और कानून भी बनाएंगे जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। अब ये इस इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी 2 तरह के होते हैं, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। अपने इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है और अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या कहा जाता है, जो रिप्रेजेंटेटिव के पास पावर होता है कानून बनाने का भी और सरकार चलाने का भी, क्योंकि उसको लोगों के द्वारा जो वहाँ की जनता है, सिटीजन है, उनके द्वारा चुन के सरकार बनाई जाती है। तो उनके पास ऑल इन ऑल राइट्स होता है सरकार बनाने का भी और कानून बनाने, सरकार चलाने का और कानून बनाने का। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी 2 तरह का होता है, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी और एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। तो अपने इंडिया में जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। मिलेंगे अगले लेक्चर में जिसमें हम लोग रिपब्लिक पढ़ेंगे और उसके आगे के पार्ट्स को पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे जो प्रीएम्बल नेक्स्ट डे हमारा ख़त्म हो जाए, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फिर हम लोग आगे वाले चैप्टर पे चले। तो क्योंकि अब हम थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाना चाह रहे हैं, आप लोग बस सपोर्ट कीजिए और साथ दीजिए। 8 महीना बीपीएससी मेरा है को दीजिए, बीपीएससी मेरा है, आपका सिलेक्शन का गारंटी नहीं, सुनिश्चित करेगा जब 8 महीना आप हमारे साथ रहिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।